आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज जनरल साइंस का एक टॉपिक देखेंगे। यह टॉपिक जो है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन से रिलेटेड, तो उसके लिए क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका एग्ज़ाम अगर हो बिहार एसएससी का या रेलवे का या फिर बीपीएससी टीचर का या फिर जीडी का या फिर किसी प्रकार के पुलिस का, इसके अतिरिक्त भी जितना एग्जाम इसके लेवल का है, सारे एग्जामों के लिए यह साइंस का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। यह टॉपिक जो है ये लिया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और इस टॉपिक में आज टोटल 85 प्रश्न को शामिल किया जाएगा। और इसमें ये पार्ट 2 होगा आज के लिए। और इसके पहले एक और टॉपिक को लिया गया है सौर मंडल का, जिसमें 92 प्रश्न को कंप्लीट किया जा चुका है। इसमें आपको बता दें कि टोटल हम जनरल साइंस में 5000 प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। और जिसमें अगर आप 5000 प्रश्नों को लगातार देखते हैं तो किसी भी एग्जाम में जनरल साइंस के प्रश्नों का छूटने का चांस ना के बराबर होगा। तो इसमें इसका दूसरा पार्ट देख रहे हैं। पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। आज देख रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, और इसका पहले वाला था सौर मंडल से। तो आज के लिए 85 प्रश्न है। तो अगर आप लगातार इससे जुड़े रहिएगा तो आपको इसमें बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 से क्या है, तो देखिए पहला प्रश्न है, और इसमें जितना भी प्रश्न हम अभी करवा रहे हैं ये सारा प्रश्न क्या है, कभी ना कभी एग्जाम में पूछा ही गया है। तो इसलिए आप बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझ करके कंप्लीट कीजिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 1942 में। कब? 1942। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अब ये दो में कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब किया गया है। तो इसका स्थापना हुआ था 1954 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे में कब स्थापित किया गया। तो कब स्थापित हुआ था? यह स्थापित हुआ था 1957 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया गया। तो इसका गठन हुआ 1962 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब आइए 5 में, स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का गठन कब किया गया। तो इसका गठन किया गया 1980 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 1948 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो किसे बनाया गया था? ये बनाया गया था होमी जहांगीर भाभा को। किसे बनाया गया था? होमी जहांगीर भाभा को। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो यह कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है? यह है बंगलौर में। कहाँ है ये? बंगलौर में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ है। तो ये कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ है ये? तिरुवनंतपुरम में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहाँ अवस्थित है। तो ये कहाँ है? ट्रॉम्बे में है। कहाँ है ये? ट्रॉम्बे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर कार्य करता है। तो ये किस अभिक्रिया पर कार्य करता है? ये कार्य करता है नाभिकीय संलयन पर। किस अभिक्रिया पर? नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में कह रहा है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर कार्य करता है। तो ये किस अभिक्रिया पर करता है? ये करता है नाभिकीय विखंडन पर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था।
तो किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? एनरिको फर्मी के निर्देशन में। किसके? एनरिको फर्मी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था? 1952 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, परमाणु बम का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो किसने किया था? ओटो हॉर्न ने किया था। किसने? ओटो हॉर्न। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब आते हैं 15 में। इसमें जितना प्रश्न है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये सारा क्या है, पीछे कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है, इसलिए आप इसको विशेष ध्यान रख करके कंप्लीट कीजिएगा। अब आइए 15 में कह रहा है कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया? तो ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1945 में। कब? 1945। और आपको पता होगा कि इसका पहला प्रयोग 1945 में भी कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है ये? न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो उसका नाम क्या है? अप्सरा। क्या नाम है? अप्सरा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, यानी किसने बनाया? तो किसने बनाया था? सैमुअल कोहेन ने। किसने? सैमुअल कोहेन। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अब 20 में आइए, कह रहा है कि परमाणु बम का विकास किसने किया, यानी किसने बनाया? तो ये किसने बनाया था? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। किसने? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अब 20 में आइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इसका स्थापना कब किया गया? तो इसका स्थापना हुआ था 1972 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहां स्थापित किया गया था? तो कहां स्थापित किया गया था? ट्रॉम्बे में। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहां बनाया गया था? भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहां बना था? तो ये कहां बना था? ये बना था तारापुर में। कहां बना था ये? तारापुर। तो ऑप्शन नंबर इसका सही है, सी वाला, तारापुर। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत को पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस प्रक्षेपास्त्र से की जाती है? यानी भारत का जो पृथ्वी है प्रक्षेपास्त्र, उसी के अनुसार जो है, यानी उसी के जैसा रूस का कौन सा है? तो इसका अनुसार इसके जैसा रूस का कौन सा है? अस्कड। क्या है उसका नाम? अस्कड। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अब 25 में आइए, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कौन सा सही है? कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहां है, यानी किस राज्य में है? तो ये कहां है? ये है आंध्र प्रदेश में। कहां है ये? आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, आंध्र प्रदेश। अब आइए 27 में, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहां किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट जो है यह किया था पोखरण में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और पोखरण कहां है? यह है राजस्थान में। कहां है ये? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन में है कि पहला परमाणु विस्फोट जो किया पोखरण राजस्थान में, वो कब किया? तो कब किया गया था? 18 मई 1974 को। 18 मई 1974। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अब 29 में आइए, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम क्या है? इनसेट 2A। क्या नाम है इसका? इनसेट 2A। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC की स्थापना कब किया गया? तो इसका स्थापना हुआ था कब? 1955 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब आइए 31 में,
जमीन से आकाश में मार्ग करने वाला जो प्रक्षेपास्त्र है आकाश, उसका सफल परीक्षण कब किया गया? तो इसका सफल परीक्षण कब हुआ था? 1994 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, 1994। क्वेश्चन नंबर 32 है, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो निधन कब हुआ था इनका? तो इनका निधन हुआ था 2003 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, 2003। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की स्थापना कब किया गया? तो इसका स्थापना हुआ था 15 अक्टूबर 1990 को। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34 में, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब किया गया? तो इसका स्थापना हुआ था कब? 1987 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अब आते हैं 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 में, भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया? तो दूसरा कब किया था? तो दूसरा किया था कब? 13 मई 1998 को। कब? 13 मई 1998 को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 13 मई 1998। पहला हुआ 74 में और दूसरा हुआ 98 में। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह निम्न में से कौन सा है? तो उस उपग्रह का नाम क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट। क्या नाम है उसका? स्पुतनिक फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर सही है, सी वाला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, विश्व के निम्न में से कौन अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है? तो प्रथम महिला का नाम बताना है जो अंतरिक्ष में गई है। तो क्या नाम है? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अब आइए 38 में, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान, इसका नाम बताना है। इसका नाम क्या है? अपोलो 2। क्या नाम है उसका? अपोलो 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अपोलो 2। क्वेश्चन नंबर 39 है, विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह, उसका नाम बताना। उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। क्या नाम था उसका? आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था पाथफाइंडर। क्या नाम था उसका? पाथफाइंडर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो कैसा दिखाई देता है? इसको दिखाई देता है काला। कैसा? काला। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अब ये 42 में कह रहा है कि परमाणु रिएक्टर आधारित है, किस पर आधारित है? तो आधारित है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाभिकीय विखंडन। अब आइए 43 में, सार अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सार अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये है श्रीहरिकोटा में। कहाँ है? श्रीहरिकोटा। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अब 44 में आइए, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र का नाम बताना है। इनमें से कौन है जो टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है? तो कौन है? इसका नाम है नाग। क्या नाम है इसका? नाग। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। अब 46 में आइए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो ये कब छोड़ा गया था इसमें पूछ रहा है। तो ये छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इनसेट 2A कब छोड़ा गया? तो इसको कब छोड़ा गया था? इसको छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 10 जुलाई 1992। 48 में आइए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है। तो नाम था यूरी गागरिन। क्या नाम था? यूरी गागरिन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यूरी गागरिन। क्वेश्चन नंबर 49 है, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान, इसका नाम क्या था? इसका नाम था लूना 9। क्या नाम था उसका? लूना 9। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, लूना 9। क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय पुरुष का नाम बताना है। तो कौन थे प्रथम भारतीय पुरुष? नाम था उनका राकेश शर्मा। क्या नाम था? राकेश शर्मा। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अब ये 51 में, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ है?
ये भी है श्रीहरिकोटा में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रीहरिकोटा। अब आइए 52 में, एशिया का पहला परमाणु भट्ठी का नाम क्या है? तो एशिया के पहले परमाणु भट्ठी का नाम था अप्सरा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आते हैं 53 में, कौन सा देश कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है? तो किसने स्थापित किया है सबसे पहले? अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब ये 54 में, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? यानी जो मनुष्य को लेकर के पहुंचा था, तो क्या नाम था उसका? अपोलो 11। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अपोलो 11। अब आइए 55 में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड टेकिंग एंड रेजिंग स्टेशन ये कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ? ये है कवालूर में। कहाँ है? कवालूर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कवालूर। क्वेश्चन नंबर 56 है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? जिसका प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? विमंदक के रूप में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, विमंदक। क्वेश्चन नंबर 57 है, इंद्र नाम है, तो इंद्र किसका नाम है? तो इंद्र किसका नाम है? तो इंद्र है पायलट रहित यान का नाम है। क्या नाम है? इंद्र पायलट रहित, यानी जिसमें पायलट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में आइए, किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष यात्रा की? तो पहला यात्रा कब हुआ था? तो यात्रा हुआ था कब? 1961 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही, 1961। अब आइए 59 में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र है जिसका विकास भारत में ही किया गया है? तो किसका भारत में किया गया है? पृथ्वी का। क्या नाम है उसका? पृथ्वी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 60 है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थिर होते हैं? यानी कहां इसको छोड़ा जाता है? इसको कहां छोड़ा जाता है? इसको छोड़ा जाता है आयन मंडल में। कहां? आयन मंडल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत की एंटी टैंक मिसाइल निम्न में से कौन सी है? तो एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? नाग। क्या नाम है उसका? नाग। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब 61 के बाद 62 में आइए, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? तो पहला कदम कब रखा था? तो पहला कदम रखा था सन 1969 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सन 1969। तो डी को सही कीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 63 है, चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा है? तो प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? तो प्रथम व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रांग। क्या नाम था उसका? नील आर्मस्ट्रांग। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 है, विक्रम भाई सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये है कहाँ? त्रिवेंद्रम में। कहाँ है? त्रिवेंद्रम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, त्रिवेंद्रम। क्वेश्चन नंबर 65 है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश था कौन जो चंद्रमा पर मानव भेजा था? अमेरिका था। कौन था? अमेरिका। अब ये 66 में, वह अंतरिक्ष शटल कौन सा था जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी? तो उस अंतरिक्ष शटल का नाम बताना। तो उसका नाम क्या था? कोलंबिया था। क्या नाम था? कोलंबिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कोलंबिया। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहां स्थापित किया गया है? तो ये कहां स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया था कलपक्कम में। कहां? कलपक्कम। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कलपक्कम। अब 68 में, इंद्र 1 और इंद्र 2 क्या है? तो ये क्या था? ये था एक रडार था। क्या है? एक रडार है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रडार। क्वेश्चन नंबर 69 में आइए, भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कब किया था? ये कब किया था पहला परमाणु परीक्षण? 1974 में। पहले भी आया था अभी। कब किया था? 1974। 69 के बाद 70 में आइए, भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? IRS-1B का। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, IRS-1B। किसके लिए? मौसम की जानकारी के लिए। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? तो उसका नाम क्या है? लक्ष्य है। क्या नाम है उसका? लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 72 में आइए, भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था? तो क्या नाम था उसका?
चक्र नाम था। क्या नाम था? चक्र। तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अब ये 73 में निम्न में से कौन अंतरिक्ष यात्री जो नील आर्मस्ट्रांग के साथ चंद्र तल पर उतरा था, यानी नील आर्मस्ट्रांग के साथ और कौन था? तो उसके साथ और कौन था? एडविन एल्ड्रिन। क्या नाम था उसका? एडविन एल्ड्रिन। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, एडविन एल्ड्रिन। यानी एक कौन था? एक तो था नील आर्मस्ट्रांग और एक और कौन था? एडविन एल्ड्रिन। तो दोनों को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये तो है चंद्रमा पर। ये कहाँ है? चंद्रमा पर। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, चंद्रमा पर। क्वेश्चन नंबर 75 में आइए, PSLV का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या नाम है उसका? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए 76 में, स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा है? यानी भारत में ही बना हुआ और भारत से ही छोड़ा गया हो। तो उस उपग्रह का नाम क्या है? रोहिणी। क्या नाम है उसका? रोहिणी। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। अब आइए 77 में, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव, उसका नाम बताना है, यानी क्या था वो? प्रथम जीव कौन सा था? तो क्या था वो? एक कुत्ता था जिसका नाम क्या था? लाइका। एक कुत्ता गया था जिसका नाम क्या था? लाइका था। अब आइए 78 में, अंतरिक्ष यान से बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति, यानी उससे निकल करके बाहर विचरण करने वाला व्यक्ति कौन था? एलेक्सी लियोनोव। क्या नाम था उसका? एलेक्सी लियोनोव। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब 79 में आइए, सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश, यानी बिना मानव को भेजे हुए कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है वो? सोवियत संघ। कौन सा देश है? सोवियत संघ, यानी रूस। वर्तमान समय जिसको रूस बोला जाता है। अब आइए 80 में, भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो उस उपग्रह का नाम क्या है? तो उसका नाम है इनसेट 2A। क्या नाम है उसका? इनसेट 2A। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब 81 में आइए, कौन सी भारतीय मिसाइल नाभिकीय या आणविक अस्त्रों को ले जाने में सक्षम है? तो कौन सी नाभिकीय मिसाइल है? तो उसका नाम है अग्नि 3। क्या नाम है उसका? अग्नि 3। अब आइए 82 में, नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ है? यानी ये किस राज्य में है? तो ये कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 83 में आइए, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन सा शीतलक रूप में प्रयोग किया जाता है? कहाँ? कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में। ये नाम ध्यान रखिएगा, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है शीतलक रूप में? तो किया जाता है प्रयोग भारी जल का। किसका? भारी जल का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, भारी जल। अब 83 के बाद 84 में आइए, भारत का पहला न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहां स्थापित किया गया था? तो ये कहां स्थापित किया गया था? कल्पक्कम में। कहां? कल्पक्कम। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब 75 है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य है कि न्यूट्रॉनों को धीमा करना। क्या कार्य है उसका? न्यूट्रॉनों को धीमा करना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला क्या होगा? सही होगा, न्यूट्रॉनों को धीमा करना। तो इस प्रकार आज के क्वेश्चन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 85 तक टोटल कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि इससे चैप्टर से लिया गया था। यानी टॉपिक था इसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी प्रौद्योगिकी। कौन सा चैप्टर था? प्रौद्योगिकी। तो इसमें टोटल 85 प्रश्न हुआ है और इसके पहले वाले वीडियो में जो सौर मंडल से था उसमें 92 प्रश्न हुआ है। तो अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 5 2 7 और 9 8 17, यानी 177 प्रश्न हम लोग अभी साइंस में कर चुके हैं। और हम लोग का टारगेट है कितना प्रश्न का? 5000 प्रश्न का। कितना प्रश्न का? 5000 प्रश्न का। तो लगातार ये वीडियो चलेगा और कंप्लीट हो जाएगा 5000। तो आप उसको ध्यान में रखिए कि टोटल पार्ट बाई पार्ट वीडियो को देखते चले। अगला वीडियो फिर से आएगा किसी टॉपिक का, किसी दूसरे चैप्टर का। तब तक के लिए बाय।